बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पेशगोइयाँ तो बहुत अजीब व गरीब की गई थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के बारे में, लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं। और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से भी, माहिरीन की तरफ से भी, कि इसी महीने में यानी जुलाई के महीने में ही पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत रुझान नज़र आने वाला है, पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी नज़र आने वाली है, यानी दोबारा से मईशत बहाली की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये जुलाई के महीने से ही पता चल जाएगा। अब चूँकि जो भी डाटा आता है, अदाद शुमार आते हैं, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो जून का देखते हुए नज़र आ रहा है कि जुलाई में भी आगे बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है और इस बारे में चंद दिन में पता लग जाएगा। ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा अहम है इस हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा से पहले ही जो मईशत की बहाली है वो नज़र आ रही थी, कारोबार खुलना शुरू हो गए थे। अभी फिर से जिस तरह पंजाब में लॉकडाउन का कहा गया तो उससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये इसीलिए किया गया है कि उम्मीद ये है कि इसके करने से जो वबा है उसको फैलने से रोका जाएगा और फिर इसके बाद अगर कंट्रोल कर लिया गया मज़ीद इंशाल्लाह, जिसकी उम्मीद की जा रही है, इसीलिए इक़दाम किए गए हैं, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चाहे रेस्टोरेंट्स हों, सियाहत की जगह हों, इन सब को भी खोलने की तरफ जाया जाएगा। शादी हॉल्स की भी बात की जा रही है और स्कूल्स तक की बात हो रही है, तो फिर मईशत का पहिया पूरी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आई है कि किस तरह दोबारा मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है पाकिस्तान की, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, दादा शुमार भी सामने आ रहे हैं और यही कि जुलाई के महीने में ही बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। और सिर्फ अभी तक चाइना में रिपोर्ट हुई है इकनॉमिक रिकवरी, तो उसके बाद दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान का नंबर भी इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह काफ़ी हद तक इस वबा पर काबू पाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे। एक तो ये बात सामने आई है कि मार्च की निस्बत पावर जनरेशन या उसमें तो इजाफा हुआ ही है, क्योंकि अब ये कोई 23,000 मेगावाट तक पाकिस्तान बिजली बना रहा है, तो मार्च से जून में 2 गुना हो गई खपत। तो उससे पता चला कि इंडस्ट्री दोबारा चलना शुरू हो गई है, ज़ाहिर है कि तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है, बिजली इस्तेमाल की जा रही है। इस चीज़ से पता लगा। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पाकिस्तान के बढ़ते चले गए, टेक्सटाइल के शोबे में ख़ास तौर पर, क्योंकि टेक्सटाइल का शोबा सबसे बड़ा शोबा है और तकरीबन पाकिस्तान का हम कह सकते हैं 60% जो पाकिस्तान हासिल करता है ज़र मुबादला, वो टेक्सटाइल के शोबे से ही हासिल करता है। तो टेक्सटाइल का पाकिस्तान में इतना अहम रोल है, तो लिहाजा जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल रिवाइव हो रही है, एक्सपोर्ट्स उस लिहाज से बढ़ रही हैं, दोबारा बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये एक खुशाइंद रुझान बताया जा रहा है। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि इसी महीने इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं, ये भी एक बेहतर चीज़ है। फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से 50.5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से भी पाकिस्तान को 25 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ इशारा कर रही हैं। फिर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से बता दिया गया है कि 10 साल तक सब्सिडी रहेगी। जो सब्सिडी दी जा रही है सस्ते घर बनाने पर, वो 10 साल तक जारी रहेगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फिर ये एक चीज़ बहुत अहम है जिसकी तरफ इन्वेस्टर्स इशारा कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी इशारा कर रही है, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो चाइना में हैं, और इसके अलावा जो बाहर की कंपनी, गैर मुल्की कंपनीज़ ने चाइना में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका एक साइजेबल हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ आने वाला है इंशाल्लाह, इसकी उम्मीद की जा रही है। एक तो ये CPEC की वजह से है यकीनन, और चाइनीज़ कंपनी भी चाहेंगी कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि अब ईरान भी जुड़ रहा है CPEC के साथ, तो उससे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चीन के लिए आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल बंदरगाह उनको बहुत ज़्यादा करीब पड़ेगी, गवादर की बंदरगाह, तो यहीं पर उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स में आकर इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसके अलावा जो इस चीज़ को तेज़ कर सकती है, वो हालिया जो पेशरफ्त हुई है या कशीदगी जिस तरह से बढ़ गई है चीन और अमेरिका के दरमियान, तो ये अब सोचा जा रहा है कि ये चूँकि कोल्ड वॉर की तरफ चला गया है मामला, तो ये काफ़ी अरसा चल सकता है ये सब कुछ, चीन और अमेरिका के दरमियान ये चपकलिश। तो उसकी सूरत में चीन में जो कंपनियां हैं उनके लिए हो सकता है अमेरिका और यूरोप थोड़े मुश्किलात मज़ीद थोड़ी पैदा करें, तो इसलिए वो कंपनियां समझेंगी कि हम पाकिस्तान में आकर रिलोकेट करें। इससे पहले भी चीन की बहुत सी कंपनियां जो चीन में थीं वो ताइवान और दीगर जगहों पर गई हैं, तो अब पाकिस्तान में भी सोचा जा रहा है कि वो आएंगी।
तवानाई का एक बड़ा मसला था, इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर आसान हो, मुश्किलात ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, पिछले साल पाकिस्तान में उसमें बहुत बेहतरी आई थी और इस साल भी ये कहा जा रहा है कि मज़ीद बेहतरी आने वाली है, कारोबार करना आसान होगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर अदालतों में फ़ैसले किस तरह से हो रहे हैं, अगर किसी को कोई मसला आता है, यहाँ पर कारोबार लगाना कितना आसान है, NOC वगैरह, ज़मीन ख़रीदना, तवानाई का यानी बिजली गैस वगैरह, आपको कनेक्शन मिलना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। मैन पावर आपको कितनी स्किल्ड अवेलेबल है, किस तरह से लोग काम करते हैं, तो ये सब फिर इसमें चूँकि हमारी यंग पॉपुलेशन है उसका भी किरदार है, तो ये सब चीज़ें भी देखी जा रही हैं। फिर जिस तरह से अब पहला बल्क कार्गो पहुंच चुका गवादर से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है, UAE की तरफ से ये कार्गो आया, ये सामान आया जो गवादर की बंदरगाह पर आया और अफ़गानिस्तान के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भी सामान अब गवादर आ सकता है, उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है और ये अफ़गानिस्तान के लिए सामान था, तो वो अब बाकायदा जो ट्रेड है वो शुरू हो चुकी है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट का, देखिए एक तो भारत की तरफ से जो कदगनें लगाई जा रही हैं चाइना की ऐप्स पर, उसके बाद भी अब चाइना पहले ही बड़ी मोहतात इन्वेस्टमेंट कर रहा था भारत में, अब मज़ीद उसकी तरफ से कम होकर बांग्लादेश में और पाकिस्तान की तरफ आ रही है इन्वेस्टमेंट। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है, तो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए आने वाले वक्त में, या अभी ये कहा जा रहा है कि अपकमिंग जायंट पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स जिस तरह शुरू हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं, जिस तरह आप देखते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से यहाँ स्टार्टअप्स शुरू हुए, फिर आप देखते हैं शॉपिंग के हवाले से यहाँ पर स्टार्टअप्स शुरू हुए, ऑनलाइन शॉपिंग और दीगर बहुत सी चीज़ें। अलीबाबा जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह से अब ये देखा जा रहा है कि अभी पिछले साल की निस्बत खातिर खा इजाफा हुआ है हमारी IT और IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में। तो पिछले साल $1 अरब थी, अब तकरीबन $1.25 अरब पे चली गई हैं और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी सोची जा रही है कि आएगी। एक और अच्छी चीज़ जिसका ऐलान हो गया पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी तैयारी जल्दी पाकिस्तान में हो जाएगी। अभी भी इस्लामाबाद में ये चीज़ देखी जा रही है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए उनकी जो, जिसको हम ये कह लें रिचार्ज करना, उसके लिए स्टेशंस लग गए हैं। तो इस तरफ भी पाकिस्तान बढ़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जो अभी से ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिहाज से। तो आने वाले दिनों में इसमें भी इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है। अभी हाल ही में टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से और कर्ज़े देने, आसान कर्ज़े जो छोटे कारोबार के लिए हैं, उसके हवाले से एक मुआहदा हो गया है जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें जर्मनी की तरफ से 30 लाख यूरो का फ़ंड दिया जा रहा है। इससे आसान कर्ज़े दिए जाएंगे नौजवानों को, ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इसमें सहूलत रखी जाएगी, ताकि अगर वो वहाँ से आ रहे हैं इन मुश्किल हालात में तो उनको आकर अपना कोई कारोबार करने में आसानी हो सके। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से भी मुआहदा हो गया है जर्मनी के साथ। बलूचिस्तान से बड़ी खबर ये आई है कि जी बलूचिस्तान में 5000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की जा रही है सरकारी तौर पर, ताकि सोलर और विंड पावर के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएं। 2000 एकड़, 1000 एकड़ जगह की ये बात हो रही है। कुल 5000 एकड़ ज़मीन जो है एक्वायर की जा रही है रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के लिए। और सड़कों से तो जुड़ी रहा है, सड़कों के ज़रिए जो पसमानदा इलाके थे वो भी CPEC से जुड़ रहे हैं। CPEC के हवाले से अब ये बात भी लिखी जा रही है कि मज़ीद इसमें तेज़ी आ गई है। पिछले कुछ अरसे में कहा गया था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कुछ काम स्लो हो गया था, फिर बहुत सी बातें आई कि जी ये वबा की वजह से भी काम स्लो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में इसमें अब तकरीबन दुगनी स्पीड हो गई है पिछले कुछ अरसे से, चाहे वो सड़कों की तामीर हो, चाहे तवानाई के शोबे की बात हो। मिसाल के तौर पर अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी इस बारे में बताया है कि शंघाई इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट लगा रही है थर में, उसमें थर ब्लॉक 1 में तेज़ी से काम हो रहा है। हत्ता कि 20% माइनिंग पर काम हो चुका है और 15% पावर प्लांट पर। और ये 1320 मेगावाट का ये प्लांट है, 1320 मेगावाट का। और इसमें उन्होंने तो ये ट्वीट में ये भी कह दिया है कि जो लोग रोज़गार की तलाश में मुलाजमत के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ बड़ी मुस्बत नज़र आ रही है। तो ये चंद चीज़ें थीं।
आखिर में अर्ज़ कर दूँ अल खालिद टैंक के हवाले से कि भारत तो बड़ा कह रहा है जी राफेल आ गए, वो 5 तैयार उन्होंने ले लिए हैं, तकरीबन $9.5 अरब का मुआहिदा किया है उन्होंने फ्रांस के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ख़ुद तैयार कर रहा है अपने दिफा के लिए चीज़ें, और जिस तरह JF-17 थंडर है, उसके बाद अब अल खालिद 1 टैंक, ये अल खालिद का जदीद वर्जन है, और ये चीन, पाकिस्तान और यूक्रेन ने मिलकर इसको तैयार किया है, और ये बाकायदा अब पाकिस्तान के आर्म्ड डिवीज़न के हवाले भी कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और जो चंद चीज़ें हैं, चाहे दिफाई लिहाज से, मईशत के लिहाज से और दीगर, इनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में जो पेशगोइयाँ की गई थी कि कई साल तक पाकिस्तान जो है वो ये जो झटका आया है वबा का, इससे नहीं निकल सकेगा। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो रिकवरी कई महीने बाद सोचा जा रहा था कि 6-7 महीने लग सकते हैं, तो कम से कम उस रिकवरी का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये इसी महीने से हो सकता है। उम्मीद यही की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये जो वबा में कमी आ रही है ये मुसलसल जारी रहे, और ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद बाकायदा अदाद शुमार भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जून और के अदाद शुमार के तौर पर जिस तरह फ़ॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, कहा जा रहा था कि कम हो जाएंगी, वो कम होने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से तरसीलात ज़्यादा बढ़ी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर मैंने आपको बताया, और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो माहिरीन कह रहे हैं कि 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले तक $20 अरब से ज़्यादा का हमारा तिजारती खसारा था, यानी हम $20 अरब से ज़्यादा हमें देने पड़ रहे थे, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम थी और इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा थी। तो अब वो तकरीबन $3 अरब के करीब आ गए हैं। तो ये सिर्फ 2 साल के अरसे में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगरचे इससे कुछ मसाइल भी हुए हैं कि जब आप ज़ाहिर बाहर से चीज़ें ख़रीदना कम कर रहे हैं तो उसका मार्केट पर असर ज़रूर आता है, लेकिन ये एक लाजमी चीज़ थी, वरना पाकिस्तान में डॉलर्स तेज़ी से कम हो रहे थे, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत तेज़ी से कम हो जाते थे। अब ये बहुत बड़ी एक सहूलत हो गई है, एक कुशन आ गया है कि कहाँ $20 अरब से ज़्यादा का खसारा, अब उसको $3 अरब तक लाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान जल्द ही ये जो असरात थे वबा के, इनसे निकल आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।